मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 7th क्लास विज्ञान विषय में पाठ 6 के प्रश्न उत्तर हल करेंगे हम लोग आज। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन जो आपका पाठ था, चलिए देखते हैं कितने प्रश्न हैं टोटल आपके टेक्स्ट बुक में। पहला प्रश्न यहाँ से है कि निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत करना है आपको। ये जो नीचे आपको क ख ग घ छ छः में जो परिवर्तन दिए गए हैं बच्चों, इनको देखिए, पढ़िए। और हमने बहुत सारे उदाहरण पढ़े थे पाठ में, तो इनको डिवाइड करना आपको कि कौन से प्रक्रम तो रासायनिक हैं और कौन से भौतिक हैं। तो पहला है आपका प्रकाश संश्लेषण, जल में शक्कर घोलना। तीसरा कोयले को जलाना, मोम को पिघलाना, एल्युमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र या फाइल बनाना, और भोजन का पाचन। तो इनको सबको क्या करना है आपको, रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में बांटना है कि कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक और कौन कौन से भौतिक हैं। तो उत्तर देखिए नीचे। भौतिक परिवर्तन आप जानते हो, जल में शक्कर को घोलना, क्योंकि वाष्पीकरण विधि द्वारा शक्कर वापस प्राप्त की जा सकती है, तो ये कैसा परिवर्तन है, भौतिक। मोम को पिघलाना, मोम पिघल जाएगा, वापस जम भी जाएगा, ये भी भौतिक परिवर्तन है। और एल्युमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र या फॉइल बनाना, ये भी भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें एल्युमिनियम फॉइल बना दी लेकिन फिर भी एल्युमिनियम ही रहेगा बेसिक पदार्थ, उसके गुण नहीं बदलेंगे, यानी उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा उसको पीटने से। चलिए, रासायनिक परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि इसमें सर्वथा नया पदार्थ बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनते हैं ना। कोयले का जलना, किसी भी चीज़ का दहन या जलना जो है रासायनिक परिवर्तन है, मैंने आपको कई बार बताया। और भोजन का पाचन, भोजन का पचना, ये भी, इसमें भी नए सब्सटेंस बनते हैं, तो ये भी कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है। तो ये आपका पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न देखिए, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य। यदि कथन सत्य हों तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसे सही करके लिखिए। चलो देखते हैं। लकड़ी की लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। अरे लकड़ी की लट्ठे को टुकड़ों में काटोगे तो बताओ सत्य या असत्य। लकड़ी की लट्ठे को टुकड़ों में काटने से उसकी आकार आकृति बदल जाएगी केवल, या ना कि उसके रासायनिक गुण या आंतरिक गुण बदलेंगे, तो ये असत्य है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि भौतिक परिवर्तन है ये। पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। पत्तियों से खाद का बनना ये भी असत्य है, क्योंकि पत्तियों से कंपोस्ट होकर के या अपघटित होकर खाद बनेगी, तो रासायनिक परिवर्तन होता है जीवाणुओं द्वारा। जस्ते यानी जिंक लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती है, सत्य है। जस्ता लेपते हैं ना, गैल्वेनाइजेशन करते हैं, किस लिए करते हैं, यह शब्द लेपन किस लिए करते हैं, ताकि जंग से बचाया जा सके लोहे को, है ना, तो ये सत्य है। लोहा और जंग एक ही पदार्थ है, नहीं, लोहा और जंग अलग अलग पदार्थ है बच्चों। लोहे की संरचना जंग से अलग होती है, क्योंकि जो जंग है वो लोहे का क्या है, ऑक्साइड है। भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, सत्य है, क्योंकि भाप का संघनन भौतिक परिवर्तन है। भाप संघनन द्वारा जल बन जाएगी, फिर से उसे गर्म करोगे तो वापस भाप बन जाएगी। तो ये हो गया आपका दूसरे का उत्तर। अब प्रश्न 3 है, आपको खाली स्थान भरने हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो क्या हो जाता है, यह दूधिया रंग की हो जाती कि नहीं होती, होती है ना, दूधिया रंग की होती है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है इसीलिए, ठीक है। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, आप जानते हो ना। खाने का सोडा का नाम क्या है, खाने के सोडे का सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऐसी दो विधियाँ जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है, बताओ। एक तो पेंट करके, ये रहा देखो उत्तर, ठीक है ना, पेंट करके, और दूसरा यशद लेपन यानी गैल्वेनाइजेशन, जिंक जैसी धातुओं की या क्रोमियम जैसी धातुओं की परत चढ़ाना उस पर। ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल गुणों में परिवर्तन होता है। बताओ कौन से भौतिक परिवर्तन होंगे जब पदार्थ के कैसे गुणों में परिवर्तन होगा, बिल्कुल बाहरी गुणों में या भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाएंगे, तो इसमें आएगा भौतिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं, सब जानते हैं, रासायनिक परिवर्तन। तो ये रहा आपका उत्तर यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से इसका उत्तर कर सकते हैं आप। ये जो बैंगनी रंग के अक्षरों से हैं ये आपके खालिस्तान में आने वाले शब्द हैं। चलो प्रश्न 4 देखें। जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। नींबू का रस कैसा है, अम्लीय है। खाने का सोडा जब उसमें मिलाएंगे तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है, समझाइए बच्चों। ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि खाने का सोडा प्लस नींबू तो क्या बनेगा, नमक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो ये तो रासायनिक अभिक्रिया, इसलिए परिवर्तन कैसा हो गया, रासायनिक परिवर्तन। जब अम्ल किसी कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ही, तो ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां प्रश्न कि जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं।
इन परिवर्तनों की पहचान कैसे करेंगे वो देखो, चलो देखते हैं कैसे। मोमबत्ती का जलना दोनों प्रकार के परिवर्तन है, बिल्कुल। भौतिक परिवर्तन कैसे? गर्म होने पर मोमबत्ती का मोम पिघल जाता है, यह एक भौतिक परिवर्तन है। चूँकि यह ठंडा होने पर क्या हो जाता है? वापस जम जाता है। तो रासायनिक परिवर्तन कैसे हुआ? लौ के पास का मोम जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन कालिक, जलवाष्प, गर्मी और प्रकाश जैसे नए पदार्थ देता है। तो यह क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। और इसी के साथ आपको पता है कि जो बत्ती होती है धागे की बनी हुई, वो भी पूरी तरह जलकर भस्म ही देती है, कार्बन देती है, ब्लैक कलर का विशेष। भोजन पकाना एक और उदाहरण है जहाँ भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। एक अन्य उदाहरण पूछा था ना भोजन के पकाने में, तो देखिए कुछ चीज़ें तो क्या होती हैं? कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए प्रश्न 6 यह है, आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है? देखो दही का जमना आपको सीधी सी बात है कि दही से दूध से दही बनता है, और जो दही है वो गुणों में सर्वथा दूध से भिन्न होता है, यानी एक नया पदार्थ बना है यहाँ पर। तो दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें एक नया पदार्थ यानी लैक्टिक अम्ल बनता है, जो मूल पदार्थ वसा और प्रोटीन जो दूध में थे उसके स्वाद में भिन्न होता है। इसके अलावा परिवर्तन अपरिवर्तनीय है, यानी दही से वापस दूध नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक। चलिए इसी प्रकार आपके सारे उत्तर यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। आगे देखिए, समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसे छोटे टुकड़ों में काटने को दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों माना? बिल्कुल दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन है बच्चों। देखो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े काटोगे अगर आप, उसे जलाओगे नहीं और छोटे छोटे टुकड़ों में काटोगे, तो केवल उसके बाहरी गुण या भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा, यानी उसका आकार आकृति बदल जाएगा। लेकिन जब जलाओगे तो सर्वथा नई चीज़ें बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और नीचे क्या बचेगा? भस्म बचेगी, काले रंग का अवशेष बचेगा या राख बचेगी। तो ये क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया, मूल संरचना बदल गई ना जलाने पर उसकी। प्रश्न 8 है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, इसका वर्णन कीजिए। देखिए कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल हैं वो क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा, कल हमने प्रयोग में पढ़ा था, वही उत्तर आएगा यहाँ पे कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल निम्न अनुसार तैयार होते हैं। जैसे एक बीकर में पानी ले लो और सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालो, पानी गर्म करेंगे, जब ये उबलने लगे तो उसमें क्या डालेंगे? लगातार कॉपर सल्फेट डालेंगे ना, कल के वीडियो में बताया था आपको। फिर संतृप्ति स्तर तक, यानी जब तक जहाँ कॉपर सल्फेट घुलना बंद कर दे और अधिक नहीं घोला जा सके तब तक उसको लगातार डालते रहेंगे और हिलाते रहेंगे। घोल को छान लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हम कुछ घंटों के बाद कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल का निरीक्षण करेंगे, अगर नहीं बने तो कुछ देर और उसको ठंडा होने देंगे और छोड़ देंगे, हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। प्रश्न 9, समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस कारण से होता है? देखो जंग लगने के लिए क्या है? ऑक्सीजन पानी यानी जलवाष्प से सीधे संपर्क में होना चाहिए लोहा। अगर हम लोग इनकी डायरेक्ट कांटेक्ट या सीधे संपर्क को तोड़ दें तो जंग नहीं लगेगा। अगर आप यशद लेपन कर दो या पेंट कर दो किसी भी वस्तु के ऊपर तो उसकी लोहे की जो सतह है वो नम वातावरण और हवा के संपर्क में सीधे नहीं आएगी, जिससे क्या हो जाएगा? जंग लगने से बच जाएगा। अब प्रश्न 10, समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है? देखो बच्चों, मैंने आपको पहले बताया क्रियाकलापों में कि तटीय क्षेत्र जो है वो समुद्र किनारे या जलाशयों के किनारे होते हैं। तो तटीय क्षेत्र समुद्र किनारे का जो इलाका होता है वहाँ पर आपको पता है कि धीरे धीरे जो वाष्प है वो जल वाष्प बनकर जल जो है वो उड़ता रहता है, और ये जल वाष्प वायु में घुली रहती है। तो वहाँ की वायु जो है वो हमारे दूसरे स्थानों जैसे रेगिस्तान क्षेत्र है वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ की वायु की अपेक्षा नम रहेगी, ज़्यादा ह्यूमिड रहेगी। इस वजह से नमी के कारण आप पहले ही जानते हैं कि नमी के कारण जो है जंग लगने की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। प्रश्न 11, हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम यानी एलपीजी गैस कहलाती है। सिलेंडर में एलपीजी द्रव के रूप में होती है, सिलेंडर से बाहर आती हुए गैस में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तन ए। फिर यही गैस जलती है, परिवर्तन बी। तो परिवर्तन ए जो है वो क्या है? देखो आप, निम्नलिखित कथन इस परिवर्तन से संबंधित है, सही कथन का चयन कीजिए। प्रक्रम 1 रासायनिक परिवर्तन है, प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है, और प्रक्रम ए और प्रक्रम बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। इनमें से कोई भी प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन नहीं है। देखो इसका सीधा उत्तर है प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि किसी भी चीज़ का जलना जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। तो प्रक्रम बी में ही दे रखा है ना कि वो गैस जो है वो यही गैस जलती है, तो यही प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन है। लास्ट प्रश्न है आपका प्रश्न 12 कि अवायवीय जीवाणु
जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर जैव गैस यानी बायोगैस बनाते हैं, गोबर से बनाते हैं ना। परिवर्तन ए, फिर जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है। परिवर्तन बी, देखो जीवाणुओं के द्वारा अपघटन करके नया पदार्थ बायोगैस बनती है गोबर से, तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। और फिर यही गैस जलती है, तो जलना तो आपको पता है रासायनिक परिवर्तन, तो ये भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन ही है। तो ए और बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। इसका उत्तर क्या आएगा, ए और बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। तो ये प्रश्न थे आपकी पासबुक के बच्चों। कितने प्रश्न थे? प्रश्न थे 12 और पाठ है 6। आपको ये करने हैं यहाँ से।